प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मीटिंग का शुरुआत करते हैं। Monisha, if you're there, could you pray and start the meeting? Yes. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको पिता परमेश्वर, आपके नाम में हमें हम सबको एकत्रित करने के लिए पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, हम सब आते पिता परमेश्वर आपके वचनों से सुनने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे हृदय को तैयार करो पिता परमेश्वर, आपके वचन को जैसा है वैसे ही ग्रहण करने पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, आपका अनुग्रह दीजिए प्रभु, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, इस मीटिंग से हम सब आशीषित हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता, आगे के समय में आप अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। आइए, बच्चों का मेमोरी वर्स का समय है। अंजलि इज नॉट येट बैक, शी इज हेल्पिंग माय पेरेंट्स विद द शिफ्टिंग थिंग। थोड़ी देर में वो ज्वाइन होएगी, तो तब तक हम बच्चों का मेमोरी वर्स करने के पहले एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। ऑल द चिल्ड्रन, if you can put your videos on. सभी बच्चे अपने वीडियोस ऑन रखे। नहीं है ब्रदर, उसको आने में 5-10 मिनट चाहिए। ओके ओके, यस। Enoch and Epsiba, if you are there. Stuti and Yash. परेशान मत। Okay. हेलो स्तुति। यश नहीं है? हेलो, नहीं, क्लास है उसका आज। ओके ओके, फाइन। Enoch, Hepzibah is not there? She will join later. Okay, okay, fine. All right. Which action song shall we do? A very common one. अपना बोझ यीशु पर डालो. Shall we do that? Yes. You can show action. Yes. Thumbs up. Yes or no? Okay. Okay. And I want you all to sing aloud. Sing loud. Okay. Even though you all are on mute, sing aloud and do the action. Yes. 1, 2, 3, start. अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अगेन, वंस अगेन, अपना बोझ। स्तुति, बोझ किधर है? अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। Okay, when you carry the बोझ, when you carry the burdens, are you very comfortable or do you all bend with the heaviness? बोझ उठाते वक्त एकदम आसानी से खड़े रहते हैं या झुकना पड़ता है? जरा झुक के बताओ। हाँ, झुकना पड़ता है, इनोक बोल रहा है। ओके, झुक के बताओ। ऑलराइट, अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 ऊंचा
ऊंचा ऊंचा यीशु को उठाओ, नीचा 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 शैतान को दबाओ, नीचा 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 शैतान को दबाओ। वंस अगेन, और एक बार जोर से जोश के साथ, अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। लेट मी सी योर हैंड्स। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ, नीचा 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 शैतान को दबाओ, नीचा 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 शैतान को दबाओ। Okay, very good. So I hope you all, when you have your burdens, you all have a practice of putting it on Jesus. जब आपके जीवन में बोझ है, प्रॉब्लम्स है, आप क्या करते हो? अपने ऊपर लेते या यीशु के ऊपर डालते हो? प्रार्थना करते। ओके, सो prayerfully give your burdens on to Jesus and he will take care better. Amen. Okay, let's start the memory verse. Yes, Enoch. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. John 8 verse 12. Very good. Hepzibah is not there. She'll come in few minutes, so she'll tell at last. Okay, fine. Stuti. Philippians 4 verse 6 and 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer. Stuti, your screen has freezed. Okay, we have lost her. Let her come back. Tabitha, can you start? Psalm chapter 2 And verse 1. supplications with thanks. Okay, Stuti, can you hear me? स्तुति, आपका आवाज बीच में ब्रेक हो गया था. Your screen freezed. So could you repeat the memory verse? Stuti, you're on mute. Okay, I think we have lost her again. Tabitha, please continue. Psalm chapter 2 verse 1 to 5. Why do the nations rage and the people plot a vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. He who sits in the heaven shall laugh, the Lord shall hold them in derision. Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. Okay, Philemon. Psalm 8 verse 1. The Lord is my Lord. How perfect is your name in all the earth. Who have set your glory. You who set the heavens on your glory above the heavens. Psalm 8 verse 1. Okay, next time you have to study well, okay? Yes. Hepzibah is there, you know.
If she is ready, she can say the memory verse. Just 5 minutes. Okay. 5 minutes, yes. Stuti, can you hear me? हाँ स्तुति, आपका आवाज ब्रेक हो गया था जब आपने मेमोरी वर्स बोला. Would you like to repeat it, please? हाँ. Philippians 4 verse 6 and 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. 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 स्नेहा आ गई है? Yes, uncle. Okay, Sneha. Psalms 142 verse 5 to 7. Lord, I cry to you for help. You, Lord, are my protector. You are all I want in life. Listen to my cry for help, for I am stuck in despair. Save me from my enemy. They are too strong for me. Set me free from my distress. Then in the assembly of your people, I will praise you because of your goodness to me. Psalms 142 verse 5. Amen. Reena sister, could you please pray for the children? Yes, brother. Can you hear me? 1 minute, 1 minute. Yes. Okay, okay. Hepzibah is there? Yes. Yes, Hepzibah. சொல்லுமா. Okay. சொல்லு சுல்கி. Tell. Thanks to the Lord, for He is good, His mercy endures forever. Psalm 107 Psalm 107, verse 1. verse 1. Very good, very good. Good job, Hepzibah. Okay, let us pray. All the children, please close your eyes. Reena sister? Yes, brother. Yes. I'm praying. Yes. Yes. धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया. धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के परमेश्वर. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. प्रभु आपके पाक चरणों में आपके बच्चे आते हैं पिता परमेश्वर. आज के इस दिन के लिए आपने प्रभु ये आशीषित दिन दिया. प्रभु ये आपकी संगति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता. आपने हमें जोड़ा पिता. जो बच्चे हैं प्रभु आज जिन्होंने प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाया प्रभु आपको आदर महिमा देते हैं क्योंकि आपने प्रभु बच्चों को प्रभु बनाया. आपने उनको रचा है पिता. आपकी दया आपकी करुणा हर एक बच्चे पे आए पिता परमेश्वर. प्रभु वो जो बच्चे मेमोरी वर्स बोल रहे हैं पिता परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद. प्रभु बच्चों को और अपनी महिमा के लिए प्रभु आगे बढ़ाए. हाँ पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू से हर एक बच्चे को हम कवर करते हैं और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आने वाले समय में बच्चे आपके राज्य के लिए पूर्ण रीति से तैयार हो रहे हैं पिता परमेश्वर. प्रभु हर एक बच्चे को आपके हाथ में समर्पित करते हैं. उनकी प्रभु स्टडीज को लेके उनकी हर एक लाइफ के फेज में पिता आप उनके साथ है पिता परमेश्वर. उनको प्रभु स्पिरिचुअली इमोशनली मेंटली प्रभु फिजिकली आप संभालिए. आप ग्रो कीजिए पिता परमेश्वर. पिता आपको सारा आदर महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं. आमीन. 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 प्रेज गॉड. हम आराधना में जाने के पहले एक एक्सॉर्टेशन है. Brother, what do you call for exhortation? प्रोत्साहन का शब्द है. ओके. वचन से प्रोत्साहित करेंगे. हमारे बीच में आज एक जवान हमारे बीच में एक जवान है जो हमें वचन से प्रोत्साहित करेंगे. Enoch, yes, please exhort us with the word. Hello, can you hear me? Yes, we can. Praise the Lord. Good evening, everyone. Today I'm going to share the word of God. I thank Jose brother to give this opportunity to me. So today I'm going to say about 1 Timothy chapter 2 verse 1. I urge then first of all that petitions, prayers, instructions and thanksgiving be made
for all the people. So we have to make all the petitions, prayers, intersections, and thanksgiving for all the people. So we have to pray for each another. And for in the second verse it says, for kings and all those in the authority, that we may live peacefully and quiet lives in all godliness and holiness. So we have to pray for our leaders. So we have to pray that God may lead them in the good path. So we have to pray for our leaders and MLAs and chief minister. So in the third verse it says, this is good and pleases God our Savior. Why we have to pray for it? Because this is the will of God and this is good and it pleases our God. And in fourth verse it says, who wants all people to be saved and to come to knowledge of the truth. So this is the will of God, that every people must know the true God and do not go to hell. So we have to pray for each another and pray for our leaders. Thank you. Praise God. Thank you, Enoch, for exhorting us with this verse. First Timothy chapter 2, verse 1 and 2. कोई हिंदी में पढ़ेंगे प्लीज? कोई भी? पहला तिमोथी दूसरा अध्याय, पहला और दूसरा वाक्य. अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं. तीसरा वाक्य. यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है. आमीन. तो हमें राजाओं के लिए सभी अधिकारी व्यक्तियों के लिए हमें प्रार्थना करना है. ये आज वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हम सबको याद दिलाता है. तो आइए हम आराधना शुरू करते हैं प्रार्थना से. इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने हम सबको प्रार्थना करने के लिए कहा है, इसलिए हम प्रार्थना करके शुरू करते आराधना. लता सिस्टर, क्यों ना आप देश के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करके आराधना शुरू करें. लता सिस्टर. हालेलुया. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर. जिस तरह प्रभु आपने हमें वापस प्रभु याद कराया प्रभु हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर. हाँ प्रभु, जो कुछ भी प्रभु हमारे देश में हो रहा है परमेश्वर, अधिकारियों के लिए प्रभु हमसे प्रार्थना करते हैं प्रभु. जो भी अधिकारी आपने नियुक्त किए प्रभु हमारे इस देश के लिए प्रभु, उन्हें अच्छा ज्ञान और बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो अच्छे से सही रीते प्रभु इस देश को चलाने पाए पिता परमेश्वर. और परमेश्वर, केवल आपके नाम की महिमा हो देना प्रभु. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी अधिकारी हमारे देश में, क्षेत्र में, हर एक एरिया में जो कार्य करें प्रभु, उनके हृदय और मन में प्रभु आप सच्चाई देना पिता परमेश्वर. हाँ पिता, और उनके हृदय में आपका भय देना पिता परमेश्वर. हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को प्रभु आप छू लीजिए प्रभु, और आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठने पाए पिता परमेश्वर. हाँ प्रभु, केवल आपका नाम ऊंचा उठे प्रभु, क्योंकि आप ही एक परमेश्वर जो चिंता करते हैं इन मनुष्यों के विषय में प्रभु, और आप याद दिलाते हैं पिता परमेश्वर कि हाँ प्रभु, आप प्रभु उनके लिए चिंतित है पिता परमेश्वर. हमारे देश को प्रभु संभाल लीजिए पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाने के लिए प्रभु हम आप धन्यवाद देते हैं. सारा आदर, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं. प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन.
यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे, महिमा तेरी करता जहां और करते हैं चांद सितारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे, महिमा तेरी करता जहां और करते हैं चांद सितारे। यीशु तो स्वर्ग का राजा, हम धरती के वासी, ओ सन तेरी गाते, अपना तन मन धन सब लेकर पास तेरे आए। तो स्वर्ग का राजा, हम धरती के वासी, ओ सन्ना तेरी गाते, अपना तन मन सब लेकर पास रे आते। कर दो क्षमा प्यारे प्रभु, कर दो क्षमा प्यारे प्रभु, जितने हो आप हमारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे, महिमा तेरी करता जहां और करते हैं चांद सितारे। यीशु आराधना तेरी हम करते रहेंगे जब तक जीवन हो, तेरे वचन को सुनाते रहेंगे, मृत्यु भी आने दो। आराधना तेरी हम करते रहेंगे जब तक जीवन हो, तेरे वचन को सुनाते रहेंगे, मृत्यु भी आने दो। स्वर्ग की राह दिखा दे प्रभु, स्वर्ग की राह दिखा दे प्रभु, और संग संग चल तू हमारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे, महिमा तेरी करता जहां और करते हैं चांद सितारे। यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे तारनहारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप सचमुच इस देश के लिए प्रभु बहुत चिंतित हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, और आपके नाम को प्रभु हम ऊंचा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सब एक मन होके परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये जमीन, यीशु मसीह ओ महिमा
महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये जमीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये जमीन, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे प्रभु चेलों ने आपसे पूछा अनंत जीवन की बातें कहाँ है प्रभु, हम किसके पास जाएं प्रभु। हाँ प्रभु, आप ही प्रभु हमारे लिए सब कुछ है प्रभु, आपके सिवा कोई आदि नहीं, अंत और ओमेगा प्रभु, सब आपको पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, अनंत जीवन पास बातें केवल आपके पास है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपको छोड़ के कहाँ जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, और वो आपने हमें प्रभु नियुक्त किया है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हम सब मिले प्रभु एक मन होके हम सब अपने लिए प्रभु प्रार्थना करते कि हम वो डाली बने प्रभु जो केवल आप में बनी रहे पिता परमेश्वर, केवल आप में बने और फलवंत और बहुत सारा फल लाए पिता परमेश्वर। परमेश्वर, जैसे हमने गाया प्रभु, आप हमारे हर एक पापों को प्रभु क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम मनुष्य प्रभु पापी है प्रभु, पाप करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर, और प्रभु आपने हमें बुलाया है, नियुक्त किया है प्रभु, और प्रभु हमें फलवंत कीजिए पिता परमेश्वर। हमें आप में बने रहने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हम अपने बल से प्रभु कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हम आपका अनुग्रह मांगते प्रभु कि आप हमें प्रभु बलवंत कीजिए कि प्रभु हम
जो भी कमजोर क्षेत्र है प्रभु, हम प्रभु बलवंत हो जाए प्रभु, और आने वाले दिनों में प्रभु आपके लिए प्रभु फल लाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक जो भी प्रभु प्रार्थनाएं हैं प्रभु, हमने जो भी प्रार्थना की है प्रभु बोझ के साथ प्रभु, आप प्रभु हमारे देश को प्रभु अच्छा सुरक्षा देना पिता परमेश्वर, और जल्द से जल्द प्रभु इस कोविड को प्रभु हमारे यहाँ से प्रभु निकाल देना प्रभु, और प्रभु बचा लेना प्रभु उन लोगों जिन्होंने आपको नहीं जाना है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिनके मन प्रभु आपके प्रति बहुत कठोर हो चुके हैं प्रभु, ऐसे मनों को प्रभु आप तैयार किए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है आप राजाओं हृदय को बदल देते हैं, जिस तरह प्रभु नालियों के सम जिधर चाहिए उधर फेर सकते हैं प्रभु, वो केवल आप ही कर सकते हैं प्रभु। ऐसे हृदयों को प्रभु बदल देना प्रभु, आपके करीब आने के लिए ऐसे हृदयों को प्रभु तैयार करना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो आपसे दूर चले गए हैं प्रभु, आपको जान के प्रभु आपसे दूर चले गए हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप उन्हें छूजिए प्रभु। प्रभु जिस तरह उड़ाऊ पुत्र प्रभु आपके पास वापस आया, आपने उसे प्रभु क्षमा किया पिता परमेश्वर। ए प्रभु, उन लोगों को प्रभु आप क्षमा करके ना लेना पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर आप उन्हें क्षमा करना पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा होने देना उनके जीवन से, क्योंकि उनका जीवन आपने दिया हुआ है पिता परमेश्वर। शैतान के विरुद्ध प्रभु हम आते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, उसकी हर एक योजना परमेश्वर आप सफल कर देना पिता परमेश्वर, केवल आपके नाम की महिमा को होने दे प्रभु। आपने जो हमारा भविष्य चाहे पिता परमेश्वर उसे सफल होने देना पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। थैंक यू लता सिस्टर, हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए, एंड इनोक फॉर द एक्सोर्टेशन। प्रेज गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर हम सबके जीवन में उनके वचन के द्वारा, उनके उपस्थिति और उनका पवित्र आत्मा का कार्य के द्वारा हम सबके जीवन में अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हम पिछले हफ्ते निर्गमन का पुस्तक से आराधनालय में या परमेश्वर के निवास स्थान में कौन से वस्तुएं होनी चाहिए, ये परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आदेश दिया था, उन चीजों को हमने देखा। तो उन चीजों में परमेश्वर ने संदूक के बारे में, संदूक के विषय में कहा, साक्षी पत्र के बारे में, और प्रायश्चित का ढकना, रोटी और दीवट के बारे में, उस पर्दे के बारे में हमने सीखा जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को दो भाग करता है, उस पर्दा। और हमने पिछले बार ये देखा कि वो पर्दा यीशु का शरीर है जो हमारे लिए तोड़ा गया, फाड़ा गया, ताकि हम यीशु के द्वारा उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करें। आमीन। और बलिदान चढ़ाने का जो वेदी है, उस वेदी के बारे में हमने देखा, और धूप जलाना, परमेश्वर के उपस्थिति में जब धूप जलाया जाता है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य जैसा प्रार्थना को दर्शाता है। निरंतर विश्वासी लोग प्रार्थना में लगे रहना जरूरी है, हर विषयों को लेकर। जैसे आज इनोक के द्वारा हमने तिमोथियुस को लिखा हुआ पत्रिका में पौलुस ने जो याद दिलाया, उस विषय के बारे में जो हमने देखा कि निरंतर हमें
अधिकारियों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो ये प्रार्थना का भवन या ये निवास स्थान जो परमेश्वर का, ये प्रार्थना का निवास स्थान है। यहाँ पर प्रार्थना का ये धूप जलते प्रभु परमेश्वर की ओर जाते रहना चाहिए। ओके। और नए करार के विश्वासियों के लिए पौलुस ये प्रश्न पूछता है, क्या तुम यही नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, परमेश्वर का निवास स्थान है, उनका मंदिर है। तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। जितनों ने उनको ग्रहण किया, उनको परमेश्वर ने अपना पुत्र कहलाने का अधिकार दिया। तो परमेश्वर ने हमें उनका पुत्र बनाया। ओके। और पुत्र बनने के बाद हम उनके पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनते हैं, हम उनका मंदिर बनते हैं। और इस मंदिर के अंदर से, हमारे शरीर से क्या निकलना चाहिए? हमारे शरीर से क्या निकलना चाहिए? प्रार्थना, धन्यवाद का भेंट, हमारे जबान से वचन, आशीष का शब्द, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले शब्द, ऐसे निकलना बहुत जरूरी है। हमारे आंखों से हम क्या देखते हैं? कुछ हफ्ते पहले मैंने कहा था कि शरीर का दिया जो है वो क्या है? आंख। तो हमारा नजरिया कैसा है? हम कौन से मकसद से जो भी हम करते हैं वो कौन से मकसद से हम करते हैं? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर केवल नहीं, परंतु हम इस संसार में परमेश्वर के लिए ज्योति है। तो ये ज्योति जलते रहना है। ओके। परमेश्वर के निवास स्थान के विषय में निर्गमन का पुस्तक में जो भी कहा गया है वो परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है। और उतना ही नहीं, हमारे जीवनों को, हमारे शरीरों को हमें परमेश्वर को प्रसन्न और भावता हुआ एक बलिदान जैसे अर्पण करे, उसके लिए क्या करना है ये दर्शाता है। ओके। तो इस शरीर, जो हमारा शरीर, हमारा जीवन परमेश्वर का मंदिर और निवास स्थान होने के कारण हमारे अंदर से एक ऐसा धूप हमेशा प्रभु की ओर उठता रहे। ये प्रार्थना का मन, धन्यवाद का भेंट, आशीष के शब्द, हम जो देखते हैं, जो करते हैं, हमारा नजरिया परमेश्वर को प्रसन्न हो, ऐसा एक नजरिया हो। क्यों ना हम अपने आप को जांचे, हम अपने आप को न्याय करें, हम कैसे हैं। हम दूसरों के बारे में ना सोचें। यदि हम अपने आप को न्याय करें, वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा न्याय न करेगा। पढ़िए वचन, 1 कोरिन्थ उसका 11 अध्याय, 1 कोरिन्थ उसका 11 अध्याय 31 वाक्य 31। 1 Corinthians 11 verse 31। कोई भी पढ़ सकते। यदि हम अपने पाप को जांचते तो दंड न पाते। यदि हम हमारे पाप को जांचते हैं तो हम दंड नहीं पाते। If we would judge ourselves, we would not be judged. The problem is that naturally we are busy judging others. Okay, so let us not mix up discernment with judgment. Okay, हम परखना, न्याय करने के साथ हम
इसको दोनों को मिक्स ना करें। परखना अलग बात है, हमें परखना है। यदि कोई व्यक्ति ने गलत किया है वो हमें परखना है, परंतु हमें न्याय नहीं करना है। हमें न्याय अपने आप का न्याय करना है। यदि हम अपने आप का न्याय करें तो हमारे ऊपर क्या नहीं होगा, न्याय न होगा। 32 वाक्य। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। यस, तो हमें अपने आप को जांचना है ताकि हम न्याय के समय पर सांसारिक लोगों का जब न्याय होगा तब हम उनके साथ खड़े रहकर हमारा न्याय नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें उनके वचनों के द्वारा ताड़ना देता है, परिस्थितियों के द्वारा ताड़ना देता है, ताकि हम हमारे गलतियों को पहचाने, अपने आप को न्याय करें, परमेश्वर के साथ अपने आप को तुलना करते हुए हमारे अंदर क्या कमी है ये पहचान कर हम परमेश्वर के जैसा बनने का एक लक्ष्य रखें। जैसा वो पवित्र है हम भी पवित्र बने, ये परमेश्वर का वचन हमसे आशा रखता है। तो हमारा लक्ष्य वो रहना है, पवित्रता ये हमारा लक्ष्य है। उसकी ओर बढ़ने के लिए, पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन में हर प्रकार का प्रबंध किया गया है। विशेष करके उनका निवास स्थान के विषय में, परमेश्वर का निवास स्थान जब परमेश्वर बनाने के लिए कहा, उसका वर्णन जो परमेश्वर ने किया है उस पर हम मनन करेंगे तो हमें एहसास होगा कि हम जो परमेश्वर के मंदिर है, इस मंदिर में लगातार जांच होना बहुत जरूरी है। हमारे मनों में, हमारे हृदय में, हमारे भावनाओं में, हमारे कार्यों में जो इस शरीर से निकलता है, हर एक उन चीजों में हमें जांचना, न्याय करना बहुत जरूरी है, ताकि हम पवित्रता की ओर बढ़ते जाए। जैसा वो पवित्र है हम भी पवित्र बने। ओके, और उसके लिए परमेश्वर ने हमें एक निवास स्थान बनाया है उनके लिए। परमेश्वर ने कोई और चीज को निवास स्थान बनाकर हमें ऐसा नहीं कहा कि अपने आप को पवित्र करके उस पवित्र स्थान में प्रवेश करो, ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है कि हम उनके लिए एक पवित्र निवास स्थान है, इसीलिए अपने आप को जांचो और अपने आप को पवित्र रखो। परमेश्वर ने हमें उनके पुत्र यीशु के द्वारा पवित्र कर दिया है और हमें अब क्या करना है, उस पवित्रता में कायम रहना है, स्थिर रहना है। God has declared us holy not because we were worthy but because of Jesus। यीशु के कारण और यीशु के द्वारा उन्होंने हमें पवित्र किया है और पवित्र घोषित किया है। उनका पुत्र हमें बनाया है। विश्वास करने से उनके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और हम उनके वारिस हैं। आमीन। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें पवित्र घोषित किया है यीशु के पवित्रता के द्वारा, हमें इस पवित्रता को स्थिर रखना है। We have to be consistent in holiness because he has made us holy। आज का जो विषय है निर्गमन का 28 और 29 अध्याय में याजकों के लिए, महायाजकों के लिए परमेश्वर एक पोशाक बनाने के लिए कहता है। God instructs Moses to
to make a garment for the high priest, to make a garment for the priest, to minister to God, to minister to him in the tabernacle. परमेश्वर के निवास स्थान में परमेश्वर के प्रति सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने याजकों के लिए एक पोशाक तैयार करने के लिए कहा। हम नए करार के विश्वासियों के लिए परमेश्वर का निवास स्थान, जो हम स्वयं है, हमारे शरीर उनका निवास स्थान है, और इस निवास स्थान में परमेश्वर हमें पवित्रता में स्थिर रहने के लिए आशा रखता है, और इस पवित्रता में स्थिर रहकर परमेश्वर के प्रति सेवकाई या सेवा करने के लिए हमें एक पोशाक पहनना है। आप पूछेंगे कि ये तो याजकों के लिए, पास्टर लोगों के लिए है, ओके, हमारे लिए नहीं है। नहीं, हमारे लिए है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हम सब याजकों का एक समाज है। आमीन। तो हम सब के लिए है, ये हम सब के लिए है। पुराने करार में एक व्यक्ति के लिए था जो साल में एक बार उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, लोगों के पाप के प्रायश्चित के लिए। उस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जानवरों का लहू लेकर उस लहू का छिड़काव करने जाते थे, इस पोशाक को पहनकर। परमेश्वर के बताए गए नियमों के अनुसार पोशाक बनाया जाता था याजकों के लिए, और उन पोशाक को पहनकर याजक उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। और उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के पहले हमने पिछले हफ्ते देखा, एक बहुत ही भारी और बड़ा एक पर्दा वहां पर था, पवित्र और अति पवित्र स्थान को अलग करने के लिए। तो उस पर्दे के भीतर महायाजक साल में एक बार इस पोशाक को पहनकर जाते थे, ओके। और ये पर्दा यीशु मसीह का शरीर था, जो हमने पिछले हफ्ते देखा। यदि आप में से कोई नहीं थे तो वो वचन को आप नोट कीजिए, हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु इब्रानी का पुस्तक 10वां अध्याय उसका 19 और 20 वाक्य में, इब्रानी का पुस्तक 10वां अध्याय उसका 19 और 20 वाक्य में लिखा है कि ये पर्दा जो पवित्र और अति पवित्र स्थान को अलग करते थे, ये पर्दा यीशु का शरीर था, यीशु मसीह स्वयं था, जो पर्दा हमारे लिए फाड़ा गया। यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, ताकि हमें विश्वास करने वालों को उस अति पवित्र स्थान में यीशु के द्वारा प्रवेश मिले। महायाजक साल में एक बार इस पर्दे के द्वारा, पर्दे के भीतर प्रवेश करते थे, लोगों का पाप का प्रायश्चित के लिए, और निर्दोष जानवरों का लहू का छिड़काव उस प्रायश्चित का ढकने पर होने पर परमेश्वर इस कार्य को, इस सेवकाई को जब ग्रहण करते हैं, तब उनका महिमा भरा उपस्थिति वहां पर उतर आता है। ये इस चीज का प्रमाण है कि परमेश्वर का और लोगों का मिलाप हुआ है, पाप का पश्चाताप हुआ है, पाप का ढकना हुआ है, पाप से क्षमा मिला है परमेश्वर से। आमीन। और इस कारण परमेश्वर का और मनुष्य का एक रिश्ता और एक बार बन गया, ओके। तो इस शरीर, हम नए करार के विश्वासियों के लिए, हमारा शरीर जो है परमेश्वर का निवास स्थान है, मंदिर है। इस शरीर के अंदर उनके उपस्थिति को हम लिए फिरते हैं, और जैसे हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं या अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति उतर आने के लिए हमारे अंदर
हमें एक प्रकार का पोशाक पहनना है, और ये पोशाक पुराने करार के महायाजकों की तरह उस साल में एक बार नहीं पहनना है, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के समय पर केवल नहीं पहनना है, लेकिन नए करार के विश्वासियों के लिए ये पोशाक हमें हर समय पहनना है, क्योंकि हर समय हम अति पवित्र स्थान में है, या ऐसा आशा रखते हैं परमेश्वर कि हम अति पवित्र स्थान में हमेशा रहे। इसीलिए मैं आप सभी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि हम ऐसे विश्वासी न बने जो केवल रविवार के दिन, वो भी रविवार को सुबह के समय पर विशेष करके कलीसिया जाते वक्त उस पवित्रता को पहन ले, और फिर आराधना होने के बाद घर लौटते वक्त उस पवित्रता का पोशाक को निकालकर कोई और पोशाक को पहने या एक गलत स्वभाव को पहने। ऐसा न हो, ऐसा विश्वासी हम न बने। कई बार हम मीटिंग में जाते वक्त या कलीसिया में जाते वक्त, या अब जब आप बाइबल स्टडी में बैठे हैं, हम सब कितने पवित्र लोग जैसे बैठे हैं, ओके? लेकिन मीटिंग के बाद हम कैसे हैं? हमारे रोज के व्यवहार में, घर के अंदर, परिवार में, काम करने के क्षेत्र में हमारा जीवन कैसा है? क्या हम एक क्या दुगना जीवन, दुगना स्वभाव, व्हाट डू यू कॉल फॉर टू बिहेवियर्स, दोगलापन। हाँ, क्या हम एक दुगलापन जैसा जीवन जीते हैं? दो प्रकार का चेहरा, दो प्रकार का स्वभाव, कलीसिया में आते वक्त एक स्वभाव और बाकी के दिन या बाकी के समय पर एक दूसरा स्वभाव। क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं? तो वचन के द्वारा परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमें हर समय पर पवित्र रहना है, हर समय पर इस पोशाक को पहनना है। कौन सा पोशाक है वो हम कुछ समय पर देखेंगे, ओके? पुराने करार के महायाजकों की तरह केवल उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते वक्त उस पोशाक को पहनकर हम जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि हम नए करार के विश्वासियों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुराने करार के महायाजकों से भी बढ़कर एक जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि एक बार और हमेशा के लिए वो पर्दा फट गया ऊपर से नीचे तक। एक बार और हमेशा के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान देकर हमें अति पवित्र स्थान में प्रवेश दे दिया। अब हम हमेशा उस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ का मिलाप हमेशा के लिए हुआ है। इसीलिए हमारा और परमेश्वर के साथ का रिश्ता हमेशा के लिए सही हुआ है। हमारे शरीरों को परमेश्वर ने उनके लिए एक निवास स्थान हमेशा के लिए बनाया है। तो हम भीतर और बाहर ऐसा न करें, दोगला जीवन न जिए, दो स्वभाव का एक प्रदर्शन न करे। ये हमारे लिए, हमारे परमेश्वर के साथ का रिश्ता के लिए एक बहुत गंभीर या एक बहुत ही सीरियस बात है। ये बहुत ही गंभीर बात है। पुराने करार के नियमों के अनुसार हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, जैसे कैथोलिक लोगों के लिए, जो याजकपन है वो चुने हुए कुछ लोगों के लिए है।
जैसे उनके चर्च के जो फादर लोग, ओके, उनके लिए, चुने हुए कुछ लोगों के लिए ये याजकपन का कार्य हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। ओके, हमारे लिए हम याजकों का एक समाज है, वचन कहता है। ओके, जो हम कई बार पढ़े हैं। पत्रस विश्वासियों को जो पत्र लिखा उसमें कहता है कि हम चुना हुआ वंश, एक याजकों का समाज है। तो ये हम सबके लिए है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम कैथलिक लोग के बारे में हम आसानी से कहते हैं, लेकिन हम अपने आप को न्याय करना, जांचना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वासी होने के बावजूद कई बार हम विश्वासी लोग भी उन कैथलिक लोगों की तरह कलीसिया के कुछ लोगों पर हमारा नजर उस प्रकार से रहता है कि वे लोग करेंगे, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये पास्टर करेंगे या अगुवाई लोग करेंगे। ऐसा मनोभावना लेकर घूमने वाले विश्वासी लोग भी है। यदि हम ऐसे सोचते हैं तो इस सोच में बदलावट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल पास्टर या अगुवाई लोग नहीं, परंतु हम सब विश्वासी लोग जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, जिन किन का भी उद्धार हुआ है, हम सब एक याजकों का समाज है। ओके, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, यदि हम याजक है, याजकों का समाज का एक भाग है हम, तो वो एक पद नहीं है, वो एक सेवकाई है। हम सब सेवा में लगे हैं। कौन से सेवा में, वो हम आज देखेंगे विस्तार में। ओके, निर्गमन का 28 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़े। एक्सोडस चैप्टर 28 वर्स 1 and 2। यस। फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नाबाद, अबीहू, एलियाजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। परमेश्वर आदेश देता है, कुछ लोगों को उनके सेवकाई के लिए, याजकपन का सेवकाई के लिए परमेश्वर चुनता है। ये चुनाव कौन से आधार पर होता है? क्या परमेश्वर आरोन या आरोन के पुत्र नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतमर, इन लोगों के क्या बोलते हैं, स्वभाव को देखकर चुनाव किया है? नहीं, ये लोग लेवी गोत्र के परिवार में पैदा हुआ है, जन्म सिद्ध अधिकार है उनका याजकपन का सेवकाई करने का, क्योंकि परमेश्वर ने लेवी गोत्र को पहले से ही चुना था। उस लेवी गोत्र के चुनाव के अनुसार उस गोत्र में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस सेवकाई के लिए चुना है। So it is by birth that they get this responsibility of priesthood. Okay, उसी प्रकार परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हमारे कार्य को देखकर नहीं, परंतु हमारे जन्म से। कौन सा जन्म? शरीर में जो हमने मां के गर्भ से जन्म लिया उस जन्म का नहीं, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया और जिन किन का नया जन्म हुआ है, जो मांस और लहू से नहीं परंतु परमेश्वर से पैदा हुआ, जैसा यूहन्ना 1 अध्याय में वर्णन करता है। पढ़िए वो यूहन्ना का 1 अध्याय उसका 12 और 13 वाक्य पढ़िए। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 and 13। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न इस शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, वे ना तो शरीर से, ना तो
लहू से, परंतु कहां से उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कौन, किसके बारे में कह रहा है ये? कौन है वो लोग जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? उसका वर्णन 12वां वाक्य में किया है। जितनों ने उनको ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने वाले, आप और मैं, ओके, उनका संतान जब बनता है, ये उद्धार जो है ये मांस और लहू से नहीं होता। ये नया जन्म जो है मांस और लहू से नहीं, परंतु परमेश्वर से होता है। परमेश्वर से होता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य होता है हम सबके अंदर। ओके, the born again experience is the work of the Holy Spirit in each one of us. And those who are born again, we are born of God. हम परमेश्वर में जन्म लेते हैं। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, हमारा नया जन्म होता है। तो हम कौन से परिवार में पैदा होते हैं? हम सब जब अपने मां के गर्भ से पैदा हुआ, तब हम अपने अपने परिवारों में पैदा हुआ था, इस सांसारिक परिवार में। परंतु नया जन्म लेते वक्त हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं। ओके, और परमेश्वर का परिवार याजकों का परिवार है, याजकों का समाज है। आमीन। और यदि हम याजकों का इस समाज में पैदा लेते हैं, पैदाइशी, नया जन्म का पैदाइशी हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने डाला है, हम सब के ऊपर। तो कृपया करके पास्टरों को या अगुवाइयों को, कलीसिया के कुछ लोगों को इस नजरिया से न देखो कि केवल वे लोग करेंगे। हम सब के ऊपर एक जिम्मेदारी है, हम सब के ऊपर एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। ओके, और यदि हम इन जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं तो परमेश्वर के योजना में हम नहीं है, उनके इच्छा में हम नहीं है। वी आर नॉट इन गॉड्स विल। वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट। वी मे बी गोइंग एवरी संडे टू चर्च, we may be attending all Bible studies, but if you have not identified yourself as somebody who is called by God, if you have not identified God's calling in you, and if you are not exercising that gift that God has given you as a God-given responsibility, then you are not putting yourself in God's will. और यदि हम परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को नहीं पहचानते, यदि हम परमेश्वर के दिए हुए इस याजकपन का जिम्मेदारी को नहीं पहचानते, हम पीछे हटते हैं, ओके, तो हम परमेश्वर के योजना में और उनके इच्छा में नहीं है। सो कृपया करके अपने अपने अंदर परमेश्वर के बुलावट को पहचानो, परमेश्वर के दिए हुए जिम्मेदारी को पहचानो और कार्य में लगे रहो, कार्य में लगे रहो। क्योंकि कलीसिया का कार्य परमेश्वर का कलीसिया और यीशु का शरीर, वो सही प्रकार से चलने के लिए उनका शरीर का सब प्रकार का सब अंग सही प्रकार से चलना बहुत जरूरी है। ओके, केवल यीशु के शरीर का केवल एक अंग यदि कार्य करता है, पूरा कलीसिया केवल एक व्यक्ति चलाता है, केवल पास्टर चलाता है, तो वो इस प्रकार से है। यदि मैं तुलना करूं, आपका शरीर में केवल आपका आंख चल रहा है या केवल आपका शरीर का कोई भी एक अंग चल रहा है, बाकी सब अंग
क्या हो गया है? पैरालाइज हो गया है, नहीं चल रहा है, खाट पर है, केवल जबान चल रहा है या केवल हाथ चल रहा है. ओके, let not the body of Christ be paralyzed. Let not only one part of the body work, but let all the parts of the body recognize the calling and function simultaneously. You know, right now when all of you are listening to me, you know all the parts of your bodies are functioning together. जब आप मुझे सुन रहे हो इस वक्त, आपके शरीर के इस शरीर के हर एक अंग कार्य में है. आपका मन ध्यान से ध्यान दे रहे, आपके आंखों से आप देख रहे हो, आपके कानों से आप ध्यान से सुन रहे हो, आपके हृदय में आप वचन ले रहे हो. ओके, आपके शरीर के हर एक अंग कार्य में है, जीवित है. तो कलीसिया क्यों लकवा अवस्था में, handicapped is called lakwa, right? Handicap is अपंग. sorry. कलीसिया क्यों एक अपंग अवस्था में होना चाहिए? और इसका जिम्मेदार हम है. ओके, तो क्यों ना हम अपने अपने जिम्मेदारियों को पहचाने और कार्य में लगे. तो पहला सीख, परमेश्वर आरोन और उसके पुत्रों को चुनता है उनके अच्छे कर्मों के वजह से नहीं, परंतु उस लेवी गोत्र में पैदाइशी, ओके, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है. क्योंकि उस गोत्र में वे पैदा हुए, इसीलिए परमेश्वर ने हमें उन पर विश्वास करने से, हमारा उद्धार होने से, नया जन्म होने से, उनके परिवार का हम एक भाग होने से हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार बनता है. और परमेश्वर हमें चुना है हमारे कार्य की वजह से नहीं, यीशु के लहू के द्वारा हम इस परिवार का एक भाग बन चुका है. ओके, एंड दैट इज व्हाई गॉड हैज चोजन अस. परमेश्वर ने हमें चुना है याजक बनकर. ओके, याजक बनकर चुना है. आगे पढ़िए, तीसरा वाक्य. सेकंड और थर्ड, सॉरी, सेकंड 2. और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना. वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनाना. परमेश्वर आदेश देता है याजकों के लिए एक पवित्र वस्त्र बनाने के लिए. क्यों? 2 कारण, वैभव और शोभा के निमित्त. शोभा के निमित्त, वैभव के लिए और शोभा के लिए. ओके, इन इंग्लिश इट सेज फॉर ग्लोरी एंड फॉर ब्यूटी. ओके, खूबसूरती के लिए, शोभा के लिए, वैभव के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए एक खूबसूरत क्या बनाना है? पवित्र वस्त्र बनाना है. ओके, परमेश्वर के महिमा के लिए. हम जो परमेश्वर का निवास स्थान परमेश्वर ने हमें बनाया है, और हम ही निवास स्थान है परमेश्वर के लिए, और हम ही याजकों का समाज भी है. और परमेश्वर ने हमें एक पोशाक, एक पवित्र पोशाक पहनाया है. जब हम उनके परिवार का एक अंग बनता है, ओके, और हमारा जब उद्धार होता है, परमेश्वर हमें एक पोशाक पहनाता है. यशायाह का 61 अध्याय लो, आइज़ाया चैप्टर 61, उसका 10वां वाक्य पढ़िए. मैं यहोवा, यस लोना. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसी ओढ़ी दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से
अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। मेरा मन आनंदित रहेगा, मग्न रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है। तो उद्धार को एक बहुत ही मामूली या एक तुच्छ जैसे, एक छोटा सा एक घटना जैसे मत देखो। उद्धार को केवल एक पानी में उतरकर बपतिस्मा लेने वाला एक कार्य को मत देखो। ओके, उद्धार बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। पानी में उतरकर बपतिस्मा लेना ये उद्धार का प्रमाण है या बाहरी रूप का एक चिन्ह है। केवल अंदर भीतर जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रमाण या उसका एक चिन्ह के रूप में है बपतिस्मा। कई लोगों को जब मैं पूछता हूं कि नया जन्म के बारे में आप क्या जानते हैं, उद्धार का अर्थ क्या है, नया जन्म का अर्थ क्या है, बहुत लोग ऐसे समझते हैं या बोलते हैं कि उद्धार मतलब बपतिस्मा या नया जन्म मतलब बपतिस्मा लेना। ये गलत है। नया जन्म बपतिस्मा नहीं है। नया जन्म एक अलग ही घटना है, एक अलग ही अनुभव है। जब हमारा जीवन परिवर्तन होता है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, ओके, तब हमारे अंदर एक बदलाव आने लगता है, फल निकलने लगता है, आत्मा का फल, एक नया स्वभाव निकलने लगता है। और ये नया स्वभाव को मन परिवर्तन बोलता है। ये नया स्वभाव को नया जन्म बोलता है। एक नया व्यक्ति, एक नई सृष्टि बोलता है। वो है नया जन्म। बपतिस्मा वो लोग लेते हैं जिसका ये नया जन्म हुआ है, एक नया सृष्टि बना है, एक नया स्वभाव निकलने लगा है, फल निकलने लगा है जीवन में। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा ने फरीसी और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए आते हुए देखकर कहा, किसने तुम्हें चेतावनी दिया कि आने वाले क्रोध से भागने के लिए? जाकर पहले योग्य फल लाओ, फिर बपतिस्मा लेने के लिए आओ। ओके, तो बपतिस्मा लेने के पहले एक घटना, एक अनुभव होना बहुत जरूरी है। वो अनुभव क्या है? योग्य फल निकलना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर से एक स्वभाव, परमेश्वर का, परमेश्वर को भावता हुआ प्रसन्न स्वभाव निकलना बहुत जरूरी है। ओके, तो वो जब निकलता है, जीवन परिवर्तन जो होता है ना, वो एक नया वस्त्र के समान है। ओके, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, ओके, उनको परमेश्वर ने अपना पुत्र बनने का अधिकार दिया और उनको ये नया वस्त्र परमेश्वर पहनाता है। वो वस्त्र और कुछ नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव को दर्शाता है। ये नया स्वभाव को दर्शाता है। नया स्वभाव को परमेश्वर पहनाता है हमारे अंदर। आमीन। जब उड़ाऊ पुत्र घर लौट कर आता है, तब उसका पिता उसका जीवन परिवर्तन हुआ है ये देखकर एक नया वस्त्र पहनाता है उसको। ओके, तो जीवन परिवर्तन जब होता है, ये नया वस्त्र, पुराना वस्त्र को निकाल फेंकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पुराना वस्त्र व्हाट डू यू कॉल फॉर पिग्स, सुअर, हाँ, सुअरों के बीच में रहकर उसके बदबू के समान है ये नया पुराना वस्त्र। उस पुराने वस्त्र को उतार फेंकना बहुत जरूरी है और ये नए वस्त्र को पहनना बहुत जरूरी है। और ये नया वस्त्र नए स्वभाव को पहनना है। तो परमेश्वर ने हमें उद्धार का ये वस्त्र को पहनाया है, ये नए स्वभाव को पहनाया है। और इस नए स्वभाव को लेकर हमें इस निवास स्थान, जो हमारा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है, इस निवास स्थान में
रहना है। ओके, वी हु आर गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस नीड टू डिस्प्ले the new behavior, the new character, which is a dress code for us. परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति जो नया स्वभाव है वो हमारे लिए पोशाक है, उद्धार का पोशाक। और ये कब पहनना है? संडे सुबह 10 बजे कलीसिया जाते वक्त ये नया स्वभाव का पोशाक पहनकर जाना है, बराबर? नहीं, केवल संडे को नहीं। ओके, हर वक्त 24 घंटा 7 दिन 365 दिन साल में हर वक्त हमें ये नया स्वभाव को पहने रहना है, पहने रहना है। तो कृपया करके इस स्वभाव को केवल मीटिंग्स में लोगों को देखते वक्त, मिलते वक्त पहनो मत। तो क्या होता है? दुगला जीवन, दुगला स्वभाव, दो चेहरा, ये हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है। क्योंकि कई बार हम मास्क पहनना पड़ता है। ओके, कोरोना के समय पर जो मास्क पहन रहे वो नहीं, लेकिन हम में से कई लोग ये मास्क, जो चेहरे वाला जो मास्क है, बहुत पहले से ही पहनने में माहिर है। ओके, तो हमें हमारे अंदर अपने आप को जांच कर एक बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हम कहीं पर भी जाओ, आप ऑफिस में जाएंगे, वहां पर भी यही स्वभाव में रहना है। आपको शर्माना नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद कहने का। केवल कलीसिया चर्च में आकर धन्यवाद नहीं कहना है, लेकिन ऑफिस में लोगों के सामने आपको परमेश्वर को धन्यवाद कहने में शर्म नहीं आना चाहिए। ओके, लोगों के सामने परमेश्वर का नाम लेना, उनका गवाही बनना, उनका स्वभाव को दर्शाना। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए गलत है, मैं मसीह हूं, मसीह व्यक्ति हूं। ओके, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं मूर्ति पूजा नहीं कर सकता। ऐसा लोगों के सामने एक गवाही बनने के लिए हमें हिचकिचाना नहीं है। तो परमेश्वर का ये सुगंध रूपी स्वभाव हर समय हमारे अंदर से निकलना है। ओके, तो ये पोशाक परमेश्वर ने हमें पहनाया है। बाकी का हम अगले हफ्ते देखेंगे। क्यों ना हम अपने आप को जांचें कि हम अपने आप को एक याजकों का समाज समझकर, एक याजक समझकर क्या हम जी रहे, या हम अपने आप को केवल हमारा उद्धार हुआ है, बपतिस्मा लिया है और केवल संडे टू संडे हम कलीसिया आकर जाएंगे, इसमें क्या हम संतुष्ट है? हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को न्याय करें। परमेश्वर ने हम सबको जिस बुलावट से बुलाया है, जिस योजना से हमारा उद्धार किया है, उस योजना को हम आसानी से न ले, हम मामूली तरीके से न ले, परंतु परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है और उनका संतान बनाया है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर, और हर समय हमें इस जिम्मेदारी को निभाना है। सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी इसमें परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का पवित्रता, पवित्रता को हमारे अंदर कायम रखना है, स्थिर रखना है। जैसा वो पवित्र है, हम भी हमेशा पवित्र रहे, क्योंकि हमारा शरीर एक पवित्र निवास स्थान परमेश्वर के लिए है। आइए हम अपने आप को जांच कर, यदि पवित्र आत्मा हमें हमारे गलतियों को दिखाता है,
हम क्षमा मांगे, पश्चाताप करें और परमेश्वर से उनके पवित्र आत्मा का सामर्थ को मांगे, ताकि हम उनके लिए हर समय एक गवाही बने और सेवकाई करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Tavasil and brother, if you are there, can you please pray and close the meeting? धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। हम आपके चरणों में आते इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारा बीच में जो वचन हमारा बीच में बांटा है प्रभु, हमारा दिल को प्रभु आप चाहते हैं, हम समर्पित करते हैं आज के दिन का वचन का द्वारा। हम अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। उनको अगुवाई कीजिए, हमारा गलतियां हैं इधर है वो सब उनको बताकर प्रभु हम समर्पण करने के लिए हमारे को मदद कीजिए प्रभु। हमारा भाई बहन सबको आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। हर एक अगुवाई कीजिए, जो आने वाला दिन में हम सब आपका वचन का अनुसार चलने के लिए आज जो वचन हमको मिला है वो पकड़कर हमारा गलतियों मानकर माफी मांगकर प्रभु आपका आगे चलने के लिए हमको मदद कीजिए प्रभु। हमारा सब तकलीफ है वो सब आप दूर करने वाला है, इसलिए हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु। हमारे विश्वास को गिड़गिड़ाने के लिए जो भी कार्य होएगा और हो रहा है वो सब चीज आपका नाम से प्रभु, आपका नाम से ये सब मिट जाएगा, इसलिए हम विश्वास करते हैं। आपको मदद कीजिए। हमारा हर एक भाई बहन को जो ये मीटिंग में शामिल हुए वो नहीं हुए वो सबको याद करते हैं प्रभु, और हमारा चर्च परिवार को याद करते हैं, उनको भी याद करते हैं प्रभु। कल हम एक साथ इकट्ठा होंगे प्रभु, हमको तैयार कीजिए जो दिल आप चाहते हैं, जैसा जीवन आप चाहते हैं प्रभु। हम हर एक का जीवन में जो आपने मकसद रखा है, जो विल ऑफ गॉड हो, समझने के लिए मदद कीजिए प्रभु, ताकि हमारा जो कर्तव्य क्या है वो समझकर हमको समर्पण करने के लिए हमको मदद कीजिए। इस दिन इस रात प्रभु हमको हर एक को मदद कीजिए, हम समय बिताएं आपके चरणों में प्रभु। ये वचन लेकर आपके चरणों में आपके हमारा गलतियों सब याद करके एक एक याद करके कबूल कर प्रभु। जैसा पवित्र आप है, जैसा हम भी पवित्र बनने के लिए आपने बुलाया है, इसलिए वो समझकर आपके चरणों में रखते प्रभु हमको मदद कीजिए। ये छोटे से विनती प्रार्थना आपको पुत्र यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। Amen. Amen. Praise God. Amen.